नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो पति लोगों के हक में है। ये समस्या बहुत कॉमन है कि पत्नियां साथ रहना नहीं चाहती आज के समय में, झूठे मामले दर्ज कराकर मेंटेनेंस की मांग करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि सभी पत्नियां ऐसा करती हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में यही होता है कि पति पर झूठे मामले दर्ज करा दिए जाते हैं। उन पर दबाव बनाया जाता है मोटा एलिमनी मेंटेनेंस देने का और मामले को सेटल करने का। पति लोगों के लिए यह समस्या बहुत ही कॉमन होती जा रही है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था कि पति प्रयास कर रहा था घर बसाने का, सेक्शन 9 का मामला भी किया था अपना घर बसाने के लिए। पति के हक में फैसला भी हो गया था, पति ने एग्जीक्यूशन भी करा लिया था सेक्शन 9 का। पत्नी फिर भी साथ रहने नहीं आई। पत्नी ने जो भी केस किए थे उसमें बार बार पति मेडिएशन करा रहा था, कोर्ट में ये मांग करता था कि मेडिएशन करना है, घर बसाना है, सुलह समझौता करना है, और ये प्रयास पति लगातार करता रहा। लेकिन पत्नी की तरफ से एक भी बार ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि वो साथ रहना चाहती है, घर बसाना चाहती है। पति के लिए यही प्लस पॉइंट रहा और इसी आधार पर कोर्ट का फैसला पति के हक में हो गया कि पति साथ रखने को तैयार है, समझौता करने को तैयार है, लेकिन पत्नी की तरफ से कोई भी प्रयास घर बसाने का, रिश्ता जोड़ने का नहीं रहा। पति ने अपनी तरफ से सभी प्रयास कर लिए हैं, पत्नी का सहयोग नहीं मिला है, ना ही वो साथ रहना चाहती है, ना घर बसाना चाहती है, और इस तरह के मामले में पत्नी को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं रह जाता है। इसीलिए इस मामले में भी पति को राहत मिल गई, मेंटेनेंस देने से बच गया। आज के टाइम में मेंटेनेंस से बचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अधिकतर मामलों में यही होता है कि मेंटेनेंस का मामला जैसे ही कोर्ट में जाता है, पत्नियां इंटरिम मेंटेनेंस की मांग करती हैं एप्लीकेशन लगाकर, और एक लमसम अमाउंट उन्हें इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में कोर्ट द्वारा आदेशित कर दिया जाता है। उसके बाद मामला चलता रहता है सालों तक। फाइनल आदेश आने तक पत्नी को इंटरिम की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं मेंटेनेंस देने से, तो आपको इसी जजमेंट के हिसाब से चलना होगा, इसी जजमेंट के तर्कों पर अपने केस को लड़ना होगा। अगर ऐसा कर ले जाते हैं आप, तब आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। अगर आपकी पत्नी बेवजह घर छोड़कर गई है, सिर्फ मेंटेनेंस लेना ही उसका मकसद है, वो साथ रहना नहीं चाहती, घर बसाना नहीं चाहती, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहती है, सेक्शन 9 का मामला किया है, वो भी आपके हक में हो गया है, कोर्ट का आदेश हुआ है कि पत्नी जाए, साथ रहे, घर बसाने का प्रयास करे, फिर भी पत्नी सारी फैसलों को इग्नोर कर रही है, सारी बातों को इग्नोर कर रही है, साथ रहने का एक भी प्रयास नहीं कर रही। मीडिएशन में जो डेट मिलती है वहां पर भी नहीं आती है वो, और पति बार बार प्रयास करता रहता है उसे वापस लाने का, घर बसाने का। ये सबसे प्लस पॉइंट रहता है पति के हक में अगर केस में ऐसा हो रहा है तो। यही बातें अगर कोर्ट के समक्ष पति हाईलाइट करता है और सामने रखता है कि उसने इतने प्रयास किए हैं घर बसाने का, पत्नी का मकसद जो है सिर्फ मेंटेनेंस लेना है, मोटा पैसा लेना है, घर बसाने में तो वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। उसका मकसद सिर्फ पैसा लेकर अलग रहना और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना है, जबकि पति प्रयास कर रहा है घर बसाने का। तो ऐसे में कोर्ट का आदेश पति के हक में हो जाता है, पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। अगर सेक्शन 9 पति के हक में है, उसमें भी समय बीत गया है और पत्नी साथ रहने नहीं आई है, तो भी पति के हक में फैसले हो जाते हैं। पति बार बार मीडिएशन, सुलह समझौता का प्रयास करता है, पत्नी की तरफ से कोई प्रयास नहीं दिखता, तब भी मेंटेनेंस नहीं मिलता है ऐसी पत्नियों को। एडल्ट्री और क्रूरल्टी का ग्राउंड जो है वो तो है ही। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे मामले को। फिलहाल आपको जो काम करना है, जब आपके ऊपर झूठे मामले हो जाएं, झूठे केसेज हों और पत्नी मेंटेनेंस की मांग करे, उसका मकसद सिर्फ मेंटेनेंस की तरफ हो, मेंटेनेंस पाने पर हो, पति की तरफ से जो भी प्रयास हो रहे हैं उसमें वो बिल्कुल सहयोग ना कर रही हो, सुलह समझौता के प्रयास ना किए हों, एक ही रट लगाए बैठी हो कि बस इतना पैसा चाहिए, इतना ले दे दो मुझे, मैं सेटल कर लूंगी मामले को, मैं डाइवोर्स दे दूंगी, मैं अलग हो जाऊंगी, लेकिन मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए। अगर आप कोर्ट में ये बातें साबित कर ले जाते हैं, साबित ऐसे करना होगा कि जब जब मीडिएशन की आपने मांग की है, आप हर डेट पे आप प्रेजेंट रहे हैं, पत्नी अब्सेंट ही रही है, हर डेट पर आई ही नहीं है सुलह समझौता के लिए, ये एक प्रूफ हो गया। दूसरा, मीडिएशन की मांग जब आपका केस चल रहा था, 1, 2 या 3 जितनी भी बार हुई है, आपकी तरफ से एप्लीकेशन लगाकर हुई है। ओरल आप बात मत रखिए कोर्ट में अपनी, क्योंकि उसमें आप साबित नहीं कर पाएंगे। हर बार जब आप मीडिएशन की मांग करें तो एक एप्लीकेशन दें कोर्ट में, तो वो आपके लिए एक प्रूफ बन जाएगा। सेक्शन 9 का फैसला आपके हक में हुआ है अगर, तो वो प्रूफ है ही आपके पास कि कोर्ट का ऑर्डर है इस तारीख से और इतने महीने बीत गए हैं। ये सारे
प्रूफ आपको कोर्ट के समक्ष देने होंगे। कोर्ट सबूतों के आधार पर ही फैसला करता है, कही सुनी बातों को कोर्ट में कंसीडर नहीं किया जाता है। इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लें और ध्यान रखें। अपने हक में फैसला लेना है तो सबूत तैयार करें, पेपर वर्क बनाकर रखें और उसी आधार पर आप अपने हक में फैसला ले पाएंगे। आप बहाने करें, एक्सक्यूजेस देते रहें कि आदमियों की सुनवाई नहीं होती, सबूत बनाना आसान नहीं, ये सब नहीं। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अवेयर होंगे, अलर्ट रहेंगे। आपको बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, ऐसी जानकारी मिल जाएगी पोस्ट और वीडियोस के माध्यम से, जहां से आप अपने केस की पैरवी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, सबूत कैसे बनाने हैं, इसकी जानकारी फ्री में ले सकते हैं। कोई पैसे भी नहीं लगते। और अगर फ्री जानकारी जो है उससे आपको हेल्प नहीं मिलती है तो आजकल अपॉइंटमेंट पे बात करने का ऑप्शन भी अधिकतर लोगों ने दे रखा है। आपको जो रीजनेबल लगता है, जो सही लगता है, जिस व्यक्ति पर आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट बन गया है, जिसकी बातों पर या जिसके स्टेटमेंट पर या जिसकी सलाह सुझाव सुनकर आपको लगता है कि इनकी जानकारी सही रहती है, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लीजिए, अपना पूरा केस डिस्कस करिए और उनसे उचित राय मांगिए आपके मैटर में कि उन्हें किस तरह से अपने केस को जीतने के लिए तैयारी करनी चाहिए, कैसे अपने केस को फाइट करना चाहिए, क्या क्या सबूत बनाने चाहिए। थोड़ा अगर आप दिमाग लगाकर सोचेंगे, एक्टिव होकर सोचेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, तो आज के टाइम में केस को जीतना पुरुषों के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए दिन लैंडमार्क जजमेंट आते रहते हैं, हिस्टोरिकल जजमेंट आते हैं, जिसमें पतियों के फेवर में फैसले दिए गए हैं और कोई ना कोई जजमेंट आपके केस से मैच जरूर कर जाएगा। फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, तो ये काम किसी अच्छे एडवोकेट को आप दे सकते हैं और उन पर भरोसा करके आप अपने केस में अपडेट लेते रहें कि क्या चल रहा है, किस स्टेज पर है केस और अभी क्या क्या बाकी है, क्या चीज़ें हो चुकी हैं। समय निकाल कर मिलते रहें और अपडेट होते रहें कि आपके केस में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है और किस किस तरह से आने वाले समय में इस केस में क्या चीज़ें होनी है। और जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो, सबूत देने की ज़रूरत है, आपको जाने की ज़रूरत हो, वहाँ अपने केस में जाएं। अगर आप बहुत अच्छे से पैरवी करते हैं अपने केस की तो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है अपना केस जीतना। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह का आपका केस है तो इसी जजमेंट को यूज करके आप अपने हक में फैसला भी पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात और, अगर पत्नी पर्याप्त कारण नहीं दे पाती है अलग रहने का, सिर्फ आरोप लगा दिए हैं, साबित नहीं कर पाई है क्या वजह है अलग रहने की, क्यों सुलह समझौता नहीं करना चाहती, क्यों साथ नहीं रहना चाहती, क्यों घर बसाने का या पति को सब कुछ ठीक करने का एक मौका नहीं देना चाहती, अगर पत्नी साबित नहीं कर पाती है, कोई ऐसे तर्कपूर्ण बात कोर्ट के समक्ष नहीं रखती है, तो कोर्ट को भी ये लगता है कि सिर्फ एक बहाना था या पत्नी मौका नहीं देना चाहती या अलग होना चाहती है, सिर्फ मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो पत्नी की सुनवाई कोर्ट में नहीं होती है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।